छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारो तोही। भृगुपति बगहि कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर्क झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि लक्ष्मण से परशुराम बहुत चिढ़ गए। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी आगे आए, उन्होंने आग तरेरा और लक्ष्मण को चुप किया। परशुराम बोले, अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिस तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जय रिस जाय करे सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवक समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। बेसु बिलोके कहसी कछु, बालक हूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सवेश देकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भय लरि कहीं रिस वीरु विचारी। नामु जान पे तुम्हें न चीना, बंश शोभाए उतरु तई दीना। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम होत हूँ मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमो चूक जानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरी बरी कसिना था, काऊ न कहा चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, गुण परम बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, सब हमारी और आपकी बराबरी कैसी? तुम संहारे, कहाँ चरण कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम राम, बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु समबाम।
श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटै द्विज करी जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तुझे मेरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परशु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बल के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निधरि विप्र के भोरे। भंजऊ चापू दापू बड़ बाढ़ा, अमिति मनो जीति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरई विप्र बदी, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो वस को जग सुबटु जई, भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण का कर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमई पचारे को, लरई सुखेन कालु किनु हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत पावर आना। कहूँ सुभाउन कुलई प्रशंसी, कालहूँ डरई नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कै यस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशु धर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खैचहूं मिटई मोर संदेहू। देत चापुआ पुहि चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम,
हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।